अब मुझे लगता है एक ही योजना बाकी रह गई है मान्यवर कि इस देश के नौजवानों को मुफ्त में 5 करोड़ कटोरा बांटा जाएगा, भीख मांगो योजना। अरे जेल का बजट तो बढ़ा दीजिए। अरे अभी हमको जेल में भेजा है, कल तुमको जेल में आना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। बजट पेश किया जा चुका है, लेकिन सदन में यूनियन बजट पर डिस्कशन जारी है, फिर वो चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा। विपक्ष के नेता लोकसभा और राज्यसभा में इस मुद्दे को उठा रहे हैं। बीते दिन राज्यसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बजट को लेकर कई बड़े सवाल सीधे राज्यसभा में मौजूद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से किए, जहां उन्होंने कहा कि 2 की थाली में पकौड़े और जलेबी परोसा गया तो वहीं बाकियों की थाली खाली। और आज भी राज्यसभा में यूनियन बजट पर डिस्कशन जारी था। उसी वक्त जब आपके कद्दावर नेता संजय सिंह को बोलने का मौका दिया गया तो मानो संजय सिंह का गुस्सा सरकार पर फूट पड़ा हो। फिर क्या था, संजय सिंह ने जेल से लेकर राम मंदिर का जिक्र किया, वहीं तो नीरव मोदी से लेकर विजय माल्या, ललित मोदी और अडानी का भी जिक्र संजय सिंह ने अपनी स्पीच के दौरान किया। और सिर्फ आप सांसद यही नहीं रुके, उन्होंने तो जेल से लेकर भी सरकार को नसीहत दे डाली। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। बहुत ढोल पीटा जा रहा है कि बड़ा क्रांतिकारी, बड़ा अच्छा बजट, बड़ा विकसित भारत का बजट है। यह बजट क्या है मान्यवर, पूरे देश को पता चलना चाहिए। आप कहते हैं आप दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। अरे ये तो सच्चाई बताइए कि ये 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था किसके लिए है। आपने चंद पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ किया, ये इस देश की सच्चाई है। आपने 16 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ किया। आपने 14 देश के प्रधानमंत्रियों ने जितना कर्जा लिया उससे दोगुना कर्जा अकेले आपकी सरकार ने लिया। बेरोजगारों को उम्मीद थी, 10 साल में आपने कहा था मान्यवर 20 करोड़ नौकरियां देंगे, 20 करोड़ नौकरियां आपने नहीं दी। फिर नौजवानों ने कहा नौकरी दो, नौकरी दो। फिर आपने कहा पकौड़ा तल लो, पकौड़ा तल लो। फिर आपने कहा पान की दुकान लगा लो, पान की दुकान लगा लो। फिर आपने कहा 4 साल की नौकरी कर लो सेना में, 4 साल की नौकरी। अब मुझे लगता है एक ही योजना बाकी रह गई है मान्यवर, वो योजना है कि हमारी भारत की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार अगली योजना लेके आएगी कि इस देश के नौजवानों को मुफ्त में 5 करोड़ कटोरा बांटा जाएगा, भीख मांगो योजना। भीख मांगो योजना लाने का काम ये लोग करेंगे। वो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था का लाभ किसको मिल रहा है? आपके चंद पूंजीपति मित्रों को, जिसका 16 लाख करोड़ रुपए आपने माफ किया, जो हजारों करोड़ लूटकर हिंदुस्तान से चले गए। अगर नेम प्लेट लगवाना है तो लगवाइए गले में नेम प्लेट, नीरव मोदी के गले में नेम प्लेट लगवाइए कि 20,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान का वो बाकी है। लगवाइए नेम प्लेट, 10,000 करोड़ रुपए विजय माल्या हिंदुस्तान का बाकी है। लगवाइए नेम प्लेट गले में ललित मोदी के कि 3,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान का लूट के भाग गया। लगवाइए नेम प्लेट मान्यवर। मैं कहना चाहता हूं नितिन संदेशरा के कि वो 6,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान का लूट के भाग गया। लगवाइए नेम प्लेट अडानी के कि 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा आपने एक आदमी को दे रखा है। लगवाइए नेम प्लेट उन पूंजीपतियों को जिन्होंने हिंदुस्तान की बैंकों को खाली करने का काम किया मान्यवर। इनका बजट पड़ रहा था, इनका बजट पड़ रहा था मान्यवर, जेलों को भी इन्होंने कम बजट दिया। अरे जेल का बजट तो बढ़ा दीजिए, 300 करोड़ रुपए जेल का बजट, जेल का बजट बढ़ा दीजिए। अरे अभी हमको जेल में भेजा है, कल तुमको जेल में आना है, तुम सबको जेल में आना है। जेल का बजट बढ़ा दो, जेलों को ठीक कर दो, अगला नंबर तुम्हारा है, तुम्हें जेल में आना है, इसलिए कम से कम जेलों को तो ठीक कर दो। तो आपने सुना कि संजय सिंह ने क्या कुछ कहा। आपके सांसद यानी कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने जेल से लेकर नीरव मोदी से लेकर राम मंदिर का जिक्र किया और सरकार को लंबी चौड़ी लिस्ट थमा दी कि आखिर आपने कहां गलतियां की हैं। समय रहते इसे सुधार लीजिए। फिलहाल आप संजय सिंह के बयान से कितना सहमत हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, तो हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहें द लीडर हिंदी।